हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए ऐसे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम दो स्थानों के बीच की दूरी दी गई हो और दोनों स्थानों पर चलने वाली, चाहे वो कार हो या प्रश्न को घुमा करके दूसरे विकल्प किया जा सकता है, उसकी चाल कैसे ज्ञात करें, यानी स्पीड कैसे निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12 पर देखते हैं। हम कहता है कि दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दोनों कारें ए व बी से चलना आरंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तथा तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि वो एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं, तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न को साथ साथ में समझाते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो सबसे पहले तो दो कार है, दो शहर मान लो ए और बी है, दोनों के बीच की दूरी कहता है 70 किलोमीटर, है ना। और दोनों कार यहाँ से और यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो उनका हमको निकालना है चाल। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि दोनों कारों की चाल क्रमशः x व y किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए दो कार है हमारे पास, दो कार चलती है जिसके उनकी जो चाल है वो x और y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए, हमको दो स्थिति पर काम करना है। दोनों के लिए मैं अलग अलग डायग्राम बनाता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। प्रथम स्थिति, ठीक है, प्रथम स्थिति में क्या होनी है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, दो स्थान बना लेते हैं। मान लीजिए ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है ना। ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी को कहता है 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। और पहले स्थिति में एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। तो दोनों जब एक ही दिशा में जाएंगी तो यहां से मान लीजिए कार ए इस तरफ से चलते हुए आगे जाएगी। ठीक उसी समय बी, दूसरी गाड़ी जो बी से है वो निकलती है और वो यहां से आगे दोनों जा करके एक अन्य पॉइंट पर दोनों मिल जाते हैं। मान लीजिए एक कोई दूसरा जो बिंदु है वो है हमारा, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ए बी है तो चलिए सी कह दिया हमने, है ना। तो ए से एक कार निकलती है, सी तक पहुंचती है। इस समय उसको 7 घंटे का समय लगता है। दूसरी कार जो बी से निकलती है उसको भी सी तक पहुंचने में 7 घंटे का समय लगता है ना। ये दोनों कारें यहां तक पहुंचने में 7 घंटे का समय लेते हैं, है ना। 7 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये हम पहले से पढ़े हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, चाल हमने पहले गाड़ी ए के लिए, है ना, पहले कार के लिए, पहले कार के लिए चाल है हमारा x, और दूरी कितना तय कर रही है, ए से सी तक। देखिए, ए से सी तक पहुंचना है उसको, तो चाल दूरी कितना हो गया, ए सी, और समय कितना लगता है उसको, 7 घंटे। अब बताइए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय हमने रख दिया। ये 7 इधर आकर के गुणा हो जाएगा, तो क्या बन गया, ए सी का मान 7x। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगली बार ठीक उसी समय बी से एक दूसरी कार निकलती है और सी तक पहुंचती है, उसको भी कितना समय लगता है, 7 घंटे पहुंचने में लगता है, यहाँ तक सी तक पहुंचने में। तो पहली कार के लिए वो पहले कार के लिए, दूसरे कार के लिए बात करते हैं, तो दूसरे कार के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय, सूत्र तो वही लगेगा। तो दूसरे कार की जो हमारी चाल है वो है y, तो वो क्या बन जाएगा, y बराबर बी से सी तक चलना है उसको, दूसरे कार को कहां तक चलना है, दूरी क्या है, BC, तो BC बटे 7 हो जाएगा। या फिर
इसको मैं पक्षांतर कर दूं तो देखिए BC बराबर कितना हो गया 7y, ये आकर के इधर गुणा हो जाएगा। तो हमको AC मिल गया और BC मिल गया, ठीक है, AC और BC। अभी हमको देखना है कि यदि मैं AC बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा। अब देखिए AC को मैं लिखूं तो AC बराबर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, AB प्लस BC, AB प्लस BC, इतना प्लस इतना बराबर इतना, ये देखिए इतना प्लस इतना बराबर पूरा इतना। अब AC का मान हमको पता है कितना है 7x, AB का मान नहीं मालूम, ठीक है, AB का मालूम है 70 है, ये देखिए AB का 70 और B से C तक का कितना निकला है 7y, ठीक। अभी हमको y वाले को एक तरफ कर देते हैं xy को, अचल पदों को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 7x और ये इधर आएगा तो -7y और बचा कितना 70। हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 7 7 है, तो इसको मैं r करके ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 7 से भाग दे देंगे तो सब ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दहम 70। तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, x अकेले बचेगा, 7 से भाग देंगे 7 एकम 7 और फिर y और बराबर 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 से भाग रहे हैं, 7 एकम और 7 दहम 70। अब दूसरे स्थिति में आते हैं। ये देखिए पहले स्थिति की बात थी, ये डायग्राम पहले स्थिति की है। दूसरी स्थिति में ये हुआ ना पहले स्थिति का डायग्राम। दूसरी स्थिति में अब देखिए, इस बार ए कार ए के लिए है स्थान, ए स्थान है और ये बी का स्थान है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा दोनों के बीच की दूरी कितना है 70 किलोमीटर है। इस बार क्या हो रहा है कि दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक कार इधर जाएगी तो दूसरी कार इधर आएगी। एक ही ओर ना चल के देखिए, जब एक ही ओर कहेगा तो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, एक भी इधर ये भी इधर। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या कहता है प्रश्न के हिसाब से, एक कार इधर एक कार इधर। मान लो ये बिंदु यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु दे देते हैं, ए बी सी है, तो मान लीजिए हम डी कह दिए, ठीक है। ऐसे इसकी स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा सा अपन इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये डी है। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर ही है। दोनों को एक साथ ये कार इधर निकलेगी और ये कार इधर। यहां पर आने में 1 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है 1 घंटा। कितना समय लगा 1 घंटा। तो इस स्थिति में हम फिर से क्या करेंगे, ए बी का मान निकालना है। तो ए डी यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। दोनों का योग हमारा 70, क्योंकि इसका है x, ठीक है। फिर भी उसी तरह से अपन निकाल लें। तो दूसरे कंडीशन में जैसे ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, देखिए हमारा ए बी इज इक्वल टू कुल दूरी 70 और ये हमको ए डी यानी x प्लस वाई दूसरे प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में आ रही है, एक इधर और एक इधर, तो दोनों गाड़ी कितने टाइम में मिल जाती है, दोनों 1 घंटे में ही मिल जा रही है। तो दोनों जो गाड़ी है वो हमारा x प्लस वाई, ये देखिए एक का स्पीड x दूसरे का y, दोनों एक साथ निकल रहे हैं, तो दोनों के स्पीड 70 किलोमीटर पहुंच जा रही है। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले का स्पीड 1 घंटे में यहां तक चला। तो जैसे एक बार फिर समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसे निकालते हैं तो ए डी पहले दूरी क्या होती है, मान लीजिए ए डी, इसी के हिसाब से निकालता हूं मैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी और कितना समय लगा 1 घंटा। तो ए डी बराबर कितना आ गया x। यदि दूसरे कार की y वाली देखें, हम इधर चल रही है जो यहाँ से है ना, ये इधर आएगी, तो दूसरे कार के लिए y बराबर बी डी अपान 1, क्योंकि समय चाल बराबर दूरी बटा समय है। ये देखिए चाल बराबर
दूरी बटा समय। तो AD बराबर x आया और BD बराबर भी क्या है, 1 घंटा है, तो ये क्या हो जाएगा, BD बराबर y एकम y, है ना। तो अब दोनों के योग को निकालते हैं मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, इसलिए AD प्लस BD, AD प्लस BD इज इक्वल टू AB। अब देखिए AD का मान कितना आया, AD का मान है x, BD का मान हुआ y और AB कुल कितना है 70। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, 2 समीकरण हो गया। दोनों देखते ही पता चल रहा है कि y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, माने -1 है, एक प्लस है और एक माइनस है, यानी घटा देंगे। तो विलोपन विधि से दोनों को हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से बता देता हूं, समीकरण 1 धन 2, दोनों का चिन्ह विषम है, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 धन 2 से लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये देखिए ये 70 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x इज इक्वल टू, ये जुड़ेगा तो 70 और 10 80, x बराबर कितना हो गया 80 और ये 2 का इधर आएगा भाग, तो 80/2 माने 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिल गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो आप। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह होगा 40 और माइनस वाई बराबर 10, y उधर जाकर के प्लस हो गया और 10 इधर आकर के माइनस, तो ये बन जाएगा कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये देखिए 40 में से 10 गया, कितना बचा 30, है ना। तो अतः पूरा उत्तर हमको क्या मिल गया, ये हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अभिष्ट चाल, है ना, अतः दोनों कारों की अभिष्ट चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा व y बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर इस तरह से निकलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके मान को बदल देगा, देखिए समय को बदल देगा, 70 की जगह 80 90 किलोमीटर, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे आप जब और सर्च करिएगा नेट पे। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने का अभ्यास कीजिए। यदि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं, आरडी शर्मा के सीबीएसई वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इस रूप वाले मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान से करिए, आपको मजा आएगा बनाने में भी। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न आप बनाएंगे तो अपने से बनने लगेगा, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो गणित समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। आप इसी तरह से सवाल बनाते जाइए, मैं अगला सवाल फिर बताऊंगा, आप प्रयास कीजिए, बन जाता है तो अच्छी बात है, मैच करा लीजिएगा, और यदि नहीं बन पाता है तो आप उससे देख करके फिर पुनः बिना देखे बनाने का अभ्यास जरूर कीजिए। ठीक है, तब